आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स क्यूए 247 पर। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर ये एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट कराइए, तो चलिए आज ये एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 2.4 का। तो पहला नंबर सवाल में जो बोला जा रहा है बच्चों, इसमें देखिए इस पूरे चैप्टर में ये वर्ड प्रॉब्लम का चैप्टर है, जो कि काफ़ी टफ चैप्टर है बच्चों के लिए। बच्चे एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं आप लोग कि पुट कैसे करना है। ओके, तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इसको पढ़ करके अच्छे से पहले समझना है। समझने के बाद उसके बाद आपको इक्वेशन लिखना है, और 1 वेरिएबल में इक्वेशन लिखना है, क्योंकि आपको अभी सेकेंड वेरिएबल पढ़ना नहीं है, 2 वेरिएबल पढ़ना नहीं है, और लीनियर इक्वेशन ही आपका चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक चलने लगे, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं जाएगा आपका। लीनियर इक्वेशन कहते किसको है, वो तो प्रीवियस एक्सरसाइज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अनीमा थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनीमा किसी नंबर के बारे में सोचती है। एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से 5/2 जो है वो सब्सट्रैक्ट कर देती है। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, और जो रिजल्टेंट उसके पास आता है, रिजल्ट जो आता है उससे वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है उसको। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज, अब जो रिजल्ट उसको आता है वो 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो नंबर वो सोची थी उसका 3 गुना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द नंबर, अब हम लोग को नंबर पता करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नंबर जान लेते हैं कौन सा नंबर है। ठीक है, तो नंबर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लेट द नंबर डैट अमीना थिंक्स ऑफ बी एक्स, हम लोग वो नंबर x मान रहे हैं जो कि अमीना ने सोचा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर सवाल के अनुसार चलते हैं, मैं एक जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा जो है स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एक बार लिख दीजिए, उसके बाद आप सारा स्टेप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस के अनुसार x में से क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, 5/2 सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, नंबर से, और 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 3 टाइम्स जो नंबर है वही आ रहा है, तो 3x आ रहा है। बस इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों, अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो 8 × x 8x, 8 × 5/2, तो ये 2 से, देखिए मैं यहाँ पर इसको रफ करता हूँ, 5/2 × 8 कीजिएगा तो ये 2 से, ये कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो -20 = 3x। अब देखिए बच्चों, 8x, ये 3x इधर पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 3x, ये 20 इधर नेगेटिव है, इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा 20, तो 8x - 3x = 5x = 20, और ये 5 से ये 20 4 टाइम्स में। अच्छा, ये डायरेक्ट में कर दिया, कैसे देखिए, अब x = क्या लिख सकते हैं, 20, 5 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड 5, तो ये 4 टाइम्स में। समझ रहे हैं बात को, तो वही चीज़ मैंने किया है। तो x = क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। यही वो रिक्वायर्ड नंबर था, आंसर आपका। तो रिक्वायर्ड नंबर जो था वो क्या है आपका, 4 आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। नोट डाउन करने के लिए बोलूँ तो आप लोग नोट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिएगा, क्योंकि आप जितना देर में नोट डाउन कीजिएगा उतना देर अगर मैं स्क्रीन को ऑन रखूँ, ठीक है, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, वीडियो की लेंथ भी बढ़ेगी। तो जब भी मैं कहूँ नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, उस बीच में आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिएगा। ओके, तो सेकेंड नंबर सवाल में बोला जा रहा है, अ पॉजिटिव नंबर इज
5 टाइम्स अनदर नंबर, कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो किसी दूसरे नंबर का 5 गुना है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर्स में 21 को ऐड किया जाता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, तो उस दोनों नंबर जो 21 ऐड किया तो दोनों में से कोई एक नया नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, जो दूसरा नया नंबर है उसका ट्वाइस हो जाता है, दोगुना हो जाता है। व्हाट आर द नंबर्स, तो दोनों नंबर्स क्या क्या हैं ये आपको पता करना है। सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि एक नंबर ले लेते हैं, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स एंड क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। एक 5 गुना है ना, 5 टाइम्स है ना अनदर नंबर का, तो एक को x लेंगे तो दूसरा 5x हो जाएगा। ओके, अब करा है 21 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चलते हैं, 21 दोनों में ऐड करने के लिए बोला तो x में 21 ऐड कर दिए और 5x में 21 ऐड कर दिए। तो बोल रहा है कि जो एक नंबर है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है दूसरे नंबर से। अब देखिए सिंपल सा बात है कि x प्लस 21 है और 5x प्लस 21, डैट मीन्स ये वाला जो नंबर है वो ऑलरेडी बड़ा होगा, तो बड़ा वाला ही ना छोटे का 2 गुना होगा, तो इंटू 2 इजक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि सर सेकेंड वाले में क्यों नहीं किए, तो इसमें लॉजिक देखना है बच्चों। ठीक है, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है 5x प्लस 21 पे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देता है और क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, तो निगेटिव में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ट्वाइस कर दिया हम लोगों ने। अब चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 2 इंटू 21 42 इजक्वल टू 5x प्लस 21। अब देखिए इस 21 को इधर लाएंगे तो 42 माइनस 21 और 5x और 2x इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा 2x। अब ये क्या हो गया 5x माइनस 2x 3x हो गया। अब 42 माइनस 21 21 हो गया, 3 से 21 7 टाइम्स में। ओके, तो x इजकल टू 7, तो 5x इजकल टू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यही दोनों नंबर आपको पता करना था ना कि दोनों नंबर निकालिए, तो आपका जो ये है x और 5x माने थे तो 7 और 35, यही आपका आंसर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, कोई भी नंबर 2 डिजिट का कब रहेगा, मान लीजिए 36 रहे, 63 रहे, 72 रहे, 27 रहे, 39 रहे, 93 रहे, ये सारे क्या हैं 2 डिजिट नंबर्स हैं। ओके, तो 2 डिजिट नंबर्स बनते कैसे हैं, 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 प्लस 6, 36 लिख सकते हैं। उसी तरह से 6 इंटू 10 प्लस 3 तो 63 हो जाएगा। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए 2 डिजिट नंबर का बोल रहा था, तो पहले हम लोग अब देख लेते हैं। जो बोल रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर बी इज 9 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। अगर फिर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, अब देखिए मैं क्वेश्चन पूरा एक बार में अब नहीं पढ़ता हूँ, पहले क्या करता हूँ, पहले दोनों नंबर ले लेता हूँ। चलिए, लेट द 1 डिजिट 2 डिजिट बोल रहा है ना, तो 1 डिजिट ले लेते हैं। 1 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड डिजिट बी क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि बोल रहा दोनों का सम क्या है 9 है, तो एक को अगर x ले लेते हैं दूसरा क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देयरफॉर द नंबर बी विल बी, नंबर क्या हो जाएगा तो फिर 10 इंटू, मान लीजिए इसको 10 डिजिट पे रखते हैं 9 माइनस एक्स, इसको क्या रखते हैं यूनिट डिजिट पे रखते हैं तो प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 90 माइनस 9x, ये नंबर हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है
व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। अब न्यू नंबर क्या हो जाएगा इंटरचेंज करने पे? न्यू नंबर अगर देखा जाए तो न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स। अब इस बार इसको 10 से इंटू कर दे रहे हैं, इसको 1 से इंटू करेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया था ना, देख रहे हो आप। तो 9 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 9x, 10x में से x गया प्लस 9, तो ये नया नंबर हो गया और ये आपका पुराना नंबर था, जो नंबर आपका रिक्वायर्ड था। रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। ओरिजिनल नंबर आपका ये है, इसको आप जो द नंबर विल बी हो, इसको ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते हो, ओरिजिनल नंबर विल बी, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है से क्या है ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर 27, ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, तो ओरिजिनल नंबर पहले लिख देते हैं 90 माइनस 9x से क्या ज़्यादा है 27 ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, और नया नंबर से ही ये ज़्यादा है तो नया नंबर ये हो गया। अब देखिए ऐड कीजिएगा आप, तो मैं क्या करता हूँ 9x को इधर अगर लाता हूँ तो 9x ये पहले से पॉजिटिव है और ये निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाए तो 18 हो जाएगा, तो 18x इज इक्वल टू 90 है और ये 27 है, तो 90 प्लस 27 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 117, तो 117 और माइनस ये 9 इधर जाके निगेटिव हो जाएगा तो -9, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 108, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 18x इज इक्वल टू 108, तो 18 से 108 कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना। तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर आप ये माने थे इसमें पुट कर दीजिए तो भी आपका नंबर निकल जाएगा, ओके। या फिर एक हो गया 6, ये 6 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पहला बार इसको 10 से इंटू किए थे, ठीक है, तो उसी में फॉर्मूला में अगर पुट करना है तो पुट कर लीजिए, तो 10 9 माइनस 6 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 10 9 माइनस 6 3, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 6, तो हो जाएगा आपका 36 आंसर। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। 2 डिजिट का इसमें भी एक नंबर है, एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट से क्या है 3 टाइम्स है। अब फिर इंटरचेंजिंग वाली बात हो रही है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब इंटरचेंज करने के बाद एक नया नंबर आ जाएगा, उस नंबर को ओरिजिनल नंबर से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 88 हम लोग को मिलता है, यू गेट 88। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपको पता करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द डिजिट बी एक्स, लेट द फर्स्ट डिजिट बी एक्स, ठीक है। तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा, सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स बोल रहा है तो 3x हो जाएगा, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर क्या हो गया, नंबर क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, आप किसी को भी 10 के जगह पे रख सकते हैं, किसी को भी यूनिट के जगह पे रख सकते हैं, तो 10 इंटू 3x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 तो 30x प्लस एक्स, डैट मीन्स 31x, ओके। अब दूसरा करा इंटरचेंज करने के लिए, तो न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, द डिजिट क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये ऐसे अलग है, तो क्या होगा बच्चों इंटरचेंज करा तो इस बार 10 को 1 से इंटू कर देंगे प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा 13x। तो ये एक नंबर ही ओरिजिनल नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ओरिजिनल नंबर को और जो नया नंबर आया उसको, दोनों को ऐड करने पर 88 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 44 हो गया, 44x इक्वल टू 88। ओके, तो 44 से 88 टू टाइम्स में, तो देयरफॉर नंबर्स क्या हो जाए, ओरिजिनल नंबर 31x बोल रहा है ना, तो 31x कीजिए, तो 31 इंटू 2 आपका क्या हो गया 62 हो जाएगा। या फिर पहले बार में आप ये कर देते, फर्स्ट टाइम्स में ही आप क्या करते, इसको x से इंटू करते 10 को और 3x करते, तो ये वाला हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं ना पता है कि कौन सा 3 टाइम्स है, यहाँ पर आपको ये तो पता नहीं है कि यूनिट डिजिट 3 टाइम्स है कि 10 डिजिट 3 टाइम्स है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 13x पे भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो 13 इंटू 2 इक्वल टू 26। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों से कोई एक भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है। एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है बच्चों, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज की जो माँ है, सोबो की जो माँ है, उसका उम्र जो है सोबो के प्रेजेंट एज से कितना है, 6 टाइम्स है, 6 गुना है। सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, विल बी। अब देखिए ये एज ये 5 साल बाद ही क्यों कह रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे विल बोल रहा है। ठीक है, अगर यही वाज रहता तो 5 साल पहले हो जाता। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद पता करना है। ठीक है, तो विल बोल रहा है, डैट मीन्स 5 साल आगे का बोल रहा है। बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर का जो आज का एज है उसका 1/3 हो जाएगा। वाट आर दियर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज पता करना है। ठीक है, तो सोबोज का पहले हम लोग ले लेते हैं, तो लेट द सोबोज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, इसका x ईयर्स, तो उसकी माँ का क्या हो जाएगा, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा आपका, 6 टाइम्स बोल रहा है, तो 6x हो जाएगा, 6x ईयर्स। ठीक है, अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार हम लोग चलते हैं। सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल, तो 5 साल आज के बाद, तो सोबोज का एज अभी x है, उससे 5 साल बाद चल जाइए, तो उसकी माँ का जो अभी एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज का कितना है, 1/3 है, तो 1/3 इंटू 6x। ये 3 से 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो ये 2x हो गया, तो 2x, और ये x इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -x इजकल टू 5 यहीं पर है, तो ये क्या हो गया, x इजकल टू 5 ईयर्स। तो सोबोज का जो एज है वो क्या हो गया, 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, और उसकी माँ का एज क्या हो गया, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 ईयर्स उसकी माँ का एज हो गया। ओके, यही आपको निकालना था। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब चलते हैं बच्चों। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, नैरो मतलब पतला सा, ठीक है, रिजर्व फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए रिजर्व्ड है। ओके, इन महुली विलेज, महुली विलेज में है। चलिए इससे हम लोग को अब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्कूल का। ठीक है, द लेंथ, देखिए क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए इतना डिस्क्रिप्शन रहता है कि महुली में एक स्कूल है जो कि रेक्टेंगुलर है, सीधे बोले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तब भी वही रिजल्ट रहेगा, लेकिन स्कूल है कहाँ है, महुली में है, इतना देने का। अब इसके बाद और एक लगा ले, इन महुली विलेज, तो अगर मान लीजिए ऐसे करें, एट महुली विलेज इन आरा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन इंडिया, और लंबा हो गया, देखने में लगेगा कि और लंबा हो गया सेंटेंस। ठीक है, और बड़ा वर्ड प्रॉब्लम हो गया, 2 लाइन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, लेंथ ब्रेथ जो है वो 11:4 दिया हुआ है। एट द रेट 100 पर मीटर, 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से, इट विल कॉस्ट
द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। 75,000, देखिए अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सर एरिया कर रहा है, फेंस का मतलब मान लीजिए आपको फेंस का मतलब एग्जाम में नहीं पता चल रहा है कि फेंस का मतलब घेराबंदी करना होता है, ठीक है। तो आप कैसे आपको पता चला है कि ये अमाउंट जो है ये किस चीज़ का है, घेराबंदी करने का है कि उसको प्लास्टर करने का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या पर मीटर, ओके, पर मीटर मतलब मीटर के हिसाब से। मीटर किसका यूनिट, या तो लेंथ का, ब्रेथ का, नहीं तो पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्योंकि एक तरह का लेंथ है, ओके। अगर यही मीटर स्क्वायर कर देता डैट मीन्स एरिया का ये कॉस्ट निकल जाता, ठीक है। तो 100 रुपीज पर मीटर, 75,000 लग रहा है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का डायमेंशन आपको पता करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं लेट द रेशियो बी एक्स। हम लोग रेशियो को एक्स मीटर ले ले रहे हैं, एम ही से मीटर को डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पर द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। अब देखिए नैरो बोल रहा है, पतला सा बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, और ब्रेथ कम होगा, ओके। तो आप पहले लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है बाद में, तो 11th क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 11 और रेशियो को x माने तो x मीटर, और ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x मीटर, ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। फेंस कर रहा है तो पेरीमीटर कर रहा है, पेरीमीटर को ही फेंस करेगा। तो पेरीमीटर का एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 11x, ब्रेथ क्या है 4x, ठीक है। कॉस्ट कितना पड़ रहा है 75,000, किस हिसाब से, अगर इतना मीटर 100 मीटर 100 रुपीज़ पर मीटर रहे तो 100 रुपीज़, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब चलिए 11 और 4 क्या हो गया 15 हो गया, 15x इंटू 2 इजकल टू 75 0। तो 2 इंटू 15 30x इजकल टू 750। 0 से ये 0 गया, 3 से ये 25 बार में, ठीक है, 25 या 75। x इजकल टू 25 आ गया, डैट मीन्स रेशियो आपका 25 मीटर आ गया। तो लेंथ अब क्या हो जाएगा 11 इंटू 25, तो 11 इंटू 25 इजकल टू क्या हो जाएगा 275 होगा। और ब्रेथ आपका क्या है 4 इंटू 25, तो इजकल टू 4 इंटू 25 100 मीटर में, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, अगर दिक्कत फिर भी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं इसको इधर लाऊंगा, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, इस कारण मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है तो x इजकल टू यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं 750 अपॉन 30, इधर जाके डिवाइड में हो जाए 0 से 0, 3 से 25 टाइम्स में वही आएगा, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर अ स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए 2 तरह का मटेरियल लेता है, क्योंकि शर्ट का मटेरियल आपका अलग लगता है, ट्राउजर का मटेरियल आपको अलग लगता है। वही चीज़ है, आपको अगर शर्ट और ट्राउजर सिलवाना हो, स्कूल का शर्ट पैंट सिलवाना हो, तो क्या करते हो आप, जाते हो मार्केट में, तो शर्ट का कपड़ा आपका ज़्यादा लगता है और फुल पैंट का कपड़ा आपका कम लगता है। शर्ट अगर फुल सिलवाते हो तो उसके लिए कितना लेते हो, या तो 1.6 मीटर लेते हो या तो 2.25 मीटर लेते हो, ठीक है, 2.25 मीटर लेते हो या 1.6 मीटर लेते हो। 1.6 मीटर लेते हो जब डबल मार्जिन होता है, ठीक है, दोहरा कपड़ा रहता है तो, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो अब बोल रहा है शर्ट मटेरियल डैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। शर्ट के लिए उसको 50 रुपये, शर्ट का कपड़ा थोड़ा सस्ता रहता है फुल पैंट के कपड़ा से, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा पतला रहता है फुल पैंट के कंपेरिजन में।
तो 50 रुपये का शर्ट का कपड़ा बोल रहा है, ठीक है, पर मीटर। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट 90 रुपीज़ पर मीटर, और फुल पैंट का कपड़ा थोड़ा महंगा होता है तो 90 रुपये पर मीटर है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर, 2 मीटर, अगर मैंने पहले ही बोला कि फुल पैंट का कपड़ा कितना लगता है, फुल पैंट का कपड़ा अगर लेने जाते हो तो 1.2 मीटर में हो जाता है, 1.25 मीटर में हो जाता है, 1.25 मीटर में आपका फुल पैंट हो जाता है। तो 2 मीटर का अगर ट्राउजर के लिए लेता है कपड़ा तो 3 मीटर उसको शर्ट के लिए लेना पड़ता है। ही बाइज 3 मीटर फॉर द ऑफ द शर्ट मटेरियल, ही सेल द मटेरियल। अब मटेरियल को ये सेल करता है 12% प्रॉफिट पे और 10% प्रॉफिट पे रेस्पेक्टिवली। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यही नहीं समझ में आ रहा है फाइंड कैसे करना है, ठीक है। फाइंड करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो रिस्पेक्टिवली जो है ना, ये किसके लिए दिया हुआ है, ठीक है, कैसे दिया हुआ है। तो ये रिस्पेक्टिवली जो देता है उसके पहले वाले सेंटेंस को पढ़िए। तो कह रहा है फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर के लिए, ठीक है। ट्राउजर आपका कैसे खरीदा जा रहा है बच्चों, 90 रुपये। पहला बार क्या कर दिया, शर्ट ऊपर में दे दिया, ट्राउजर बाद में दिया। दूसरा बार ट्राउजर पहले दे दिया, शर्ट बाद में दिया है। तो ट्राउजर जो है उसके लिए 12% पे बेच रहा है ट्राउजर को, ठीक है। और शर्ट जो है, जो 3 मीटर वाला है, ठीक है, शर्ट, उसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। क्योंकि 2 लाइन जो दिया है ना, तो पहले शर्ट का दे दिया है ऊपर वाले लाइन में डिस्क्रिप्शन, और दूसरे वाले लाइन में क्या कर दिया है कि ट्राउजर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहीं पे बच्चे क्या है, फंस जाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता ही करना क्या है। तो चलिए इसका कंक्लूजन हम लोग दूर कैसे किए कि जो रेस्पेक्टिवली वाला लाइन बोल रहा है उससे जस्ट पहले का लाइन हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो पहले ट्राउजर की बात की जा रही थी, उसके बाद शर्ट की बात की जा रही थी। तो चलिए जो 2 और 3 जो है वो क्या रेशियो दिया हुआ है कि 2 मीटर इसके लिए लग रहा है, 3 मीटर इसके लिए लग रहा है। तो रेशियो फॉर ट्राउजर और फिर क्या है, शर्ट इज टू शर्ट बी एक्स। लेट द रेशियो फॉर, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, ओके। तो टोटल जो ट्राउजर अगर ख़रीदा होगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। टोटल जो ट्राउजर ख़रीदा होगा 2 मीटर के हिसाब से, एक्स मतलब 2 मीटर ट्राउजर था और एक्स, तो 2x टोटल ट्राउजर का कपड़ा ख़रीदा होगा, ठीक है। और ये कितना ख़रीदा होगा अगर शर्ट की बात की जाए तो 3 मीटर के हिसाब से 3x टोटल मीटर ख़रीदा होगा। ये टोटल के लिए है, 3 मीटर एक शर्ट के लिए लग रहा, तो मान लीजिए कि 100 फुल पैंट उसको बनाना होगा, ठीक है। तो 300 मीटर चाहिए होगा शर्ट का कपड़ा। अगर मान लीजिए 100 शर्ट बनाना होगा, ठीक है, तो 200 मीटर चाहिए होगा। तो ये टोटल कपड़ा उसने ख़रीदा शर्ट के लिए, ये ट्राउजर के लिए और ये शर्ट के लिए, ठीक है। अब चलिए कैसे रुपये ख़रीदा है, ये ट्राउजर है बच्चों। तो ट्राउजर कैसे रुपये ख़रीदा है, देखिए यहाँ पर ट्राउजर 90 रुपये ख़रीदा है, ठीक है। तो इंटू 90 रुपये ख़रीद लिया। बेच कैसे रहा है ट्राउजर, ट्राउजर के लिए देखिए ये 12 है, तो 12% पे बेच रहा है, 12% प्रॉफिट पे, तो 112% पे बेच रहा है। प्रॉफिट है, डैट मीन ज़्यादा है बेच रहा है। तो 100% इसका 90 है, तो 90 का 112% निकाल दें तो 12% प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब दूसरा क्या है, 3x शर्ट खरीद लिया। कैसे ख़रीदा है बच्चों, 50 रुपये पर मीटर ख़रीदा है, तो 50 रुपये के हिसाब से ख़रीद लिया। इसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 110/100। आई टोटल ट्रांजेक्शन जितना ही किया उसमें इसको कितना सेल बेचने के बाद कितना पैसा इसको मिल रहा है, 36,660 रुपये मिल रहा है, 36,660 रुपीज़ इसको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ओके, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। मैं दूसरा 0 भी कट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरा ईजी हो जाए, दोनों जगह अगर 10-10 नीचे में रहेगा तो, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 × 2 क्या हो गया, 18 हो जाएगा। और 18 को 112 से इंटू कीजिएगा, 112 से 18 को अगर इंटू कीजिएगा तो 18 2 जा 36, 18 और 3 21, तो अब 2 आपका 18 और 2 20,
2016 x हो गया ऊपर में, नीचे में आपका क्या हो गया 10 हो गया, प्लस 5 को 3 से कीजिएगा तो 15, और 15 को 11 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 165x। ठीक है, और ये जीरो है, यहाँ पे जीरो तो मैंने लिखा ही नहीं, तो 1650x, ठीक है, अपॉन 10 इजक्वल टू 36660। ओके, अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, दोनों तरफ नीचे में 10 10 है तो 10 एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर वाला टर्म तो सेम ही रह जाएगा, 2016x प्लस 1650x, ओके, इजक्वल टू 36660। अब ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दीजिएगा। अगला स्टेप में आप पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 606 516 066 213, इतना x हो गया, इजक्वल टू ये जीरो इधर जाकर अब 10 इधर जाकर के इंटू हो जाएगा, तो इसमें 10 से इंटू किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3666, एक जीरो तो इसका है, 10 इंटू हुआ तो एक जीरो और, ठीक है। अब देखिए 3666 सेम है, कैंसिल कर दीजिए, एक बार में 2 जीरो रहा ही, ठीक है, पूरा काटिएगा तो यहीं पर 100 कर दीजिए, तो आपका x इजक्वल टू क्या हो गया बच्चों 100 हो गया। ओके, अब बोल रहे हैं हम लोग को कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। यहाँ पर एक लाइन आपको लिखने का इच्छा था तो लिख सकते थे देयर फोर टोटल ट्राउजर मटेरियल एंड IRT शर्ट मटेरियल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल ट्राउजर मटेरियल भी 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर के हिसाब से खरीदना है 2x मीटर, और ये 3 के हिसाब से खरीदना है तो 3x मीटर, ठीक है। अब हमसे किसका का पूछ रहा है, ट्राउजर का पूछ रहा है, तो 2x से x आपका 100 आ गया है, तो अब रिक्वायर्ड जो भी बोल रहा है, ठीक है, 2x इजक्वल टू 2 इंटू 100, तो इजक्वल टू 200 मीटर ट्राउजर का खरीद लिया है, ठीक है। ट्राउजर ही लिख लीजिए आप, इसको ट्राउजर लिखना है तो, ठीक है। ट्राउजर के लिए अगर यही शर्ट के लिए पूछ देता कपड़ा तो क्या लिखते हैं, शर्ट आपका क्या है 3x मीटर है, तो 3 इंटू 100 300 मीटर हो जाता, ठीक है, अगर शर्ट पूछता तो ट्राउजर का पूछा तो ट्राउजर 200 मीटर। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, ये रफ वर्क मैंने किया था यहाँ पर, इसको आप ऐसे कर लीजिए अलग। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और 3/4 जो है वो जाके खेल रहा है कहीं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, अब बाकी जो 9 है वो जाके पानी पी रहा है तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड, भीड़ में कितना। देखिए जो डियर का झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं, किसी मवेशी टाइप का जो झुंड होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम से ही जानते हैं, ज़्यादातर को हर्ड ही बोलते हैं। तो आपको वही कि उस पूरे जो समूह था उसका डियर का वो कितना था, ठीक है, कितना डियर एक साथ था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डियर की संख्या ही मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर बी x, डियर इन द हर्ड बी x, मान लीजिए टोटल नंबर x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अब क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, घास चर रहा है आधा, तो x का आधा को हम लोग घास चरा दिए, ठीक है। तो बचा कितना, आधा घास चरने गया है तो आधा और बच गया, ये आधा बच गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, 3/4 मतलब 3/4 जो आधा का वो क्या कर रहा है
खेल कूद रहा है, प्लस ये जो 9 गो जो बच गया, अब इतना करने के बाद 3/4 जो था, तो अब 9 गो बच गया। ठीक है, तो 9 गो बच जो गया है वो क्या कर रहा है, वो पूरा मिल करके वो ये जो 9 गो है वो पानी पी रहा है। टोटल मिल करके ही क्या है, ये टोटल है। देखिए इसको एक लाइन में ही बना सकते हैं। वो कैसे कि आधा तो चल गया पानी पीने, पहले मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं एक लाइन में बताऊँगा ये कैसे बनता है। तो x/2 इंटू 3/4 प्लस 9x। अब चलिए जितना x वाला टर्म है उसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो x माइनस x/2 इधर पॉजिटिव है तो ये उधर जा करके ही माइनस हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे इंटू कर देता है, 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू 2 8। ठीक है, 9 को इधर ही रहने दिए हैं तो 9 पॉजिटिव में है। तो अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो 8 हो जाएगा एलसीएम, और 8 इंटू एक्स 8x माइनस 2 है, और ये एलसीएम 8 है। तो पहले 8 को 2 से डिवाइड किए 4, तो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3x इजक्वल टू 9। अब देखिए तो 4x और 3x मिल करके क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव में। 7x में से 8x जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व कर दूं क्या, तो 8x माइनस 7x। ठीक है, 9 इंटू 8 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 8x में से 7x गया तो क्या हो गया, x हो गया, और 9 इंटू 8 72 हो जाएगा। यही आपका आंसर है कि इतना डियर था झुंड में। ओके, अब एक लाइन है जो मैंने बोला, अब बोल दिया आप लोगों को, तो मैं सॉल्व करके दिखा ही देता हूँ। देखिए x/2 बोल दिया, तो इसको अब कहानी ख़त्म कर दीजिए कि x/2 चला गया। अब बाकी जो बचा वो 1/2 है। 1/2 में से 3/4 जो है वो भी चल गया। ठीक है, तो अब क्या बचा, x/2 का 3/4 चल गया, तो अब क्या बच गया, 1/4 बच गया। यही क्या है, 9 के बराबर है, यही रिमेनिंग 9 है। तो x इजक्वल टू क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 9 72, 4 2 जा 8, 8 इंटू 9 72, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये जब कम्पिटिटिव वाले बच्चे जब पढ़ाता हूँ मैं, उनको मैं इस तरीके से बताता हूँ कि एक लाइन में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा स्टेप बढ़ा करके बता देता हूँ। मैं दोनों स्टेप कोशिश करूँगा कि जो सवाल में अगर लगे कि दोनों स्टेप बता दूँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में भैया दीदी कोई भी तैयारी करते होंगे, आप उनके सामने जा कर के तेज़ मत बनने लगना, या बन भी सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जा कर के उनको बताना कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप। ठीक है, चलिए 9 नंबर अब देख लेते हैं बच्चों। बोल रहा है अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। एक अब ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर है, मान लीजिए नाना दादा कोई भी होंगे, नतनी और पोती कोई भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। और दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि 54 साल उससे बड़े भी हैं। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो पहले तो इन लोगों का एज तो पहले मान लें हम लोग, तो चलिए मानते हैं, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर्स। ठीक है, एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर बी, क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 10x ईयर्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए दूसरा स्टेटमेंट के बाद क्या बोल रहा है कि जो x है ग्रैंड डॉटर का एज है उससे 54 साल क्या है बड़े हैं, 54 ईयर्स ओल्डर है, तो 54x इजक्वल टू क्या, कौन बड़े हैं, उसके दादाजी। ठीक है, चलिए दादाजी 10x थे, तो 10x में से x गया, 10x, और ये x इधर जा करके माइनस हो जाएगा, इजक्वल टू 54। ओके, तो 10x में से x गया 9x,
इजक्वल टू 54, तो x इजक्वल टू 54/9, तो 6 हो गया। तो अब जो ग्रैंड डाउटर है वो क्या है, 6 ईयर्स की हो गई, और ये जो है 10 × 6, तो क्या हो जाएंगे, 60 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप में से कोई ऐसे भी होंगे क्या जो कि सोचते होंगे कि सर इधर ले जा रहे हैं तो इधर ही क्यों लिख रहे हैं। देखिए इजक्वल टू के इधर मान लीजिए 2 इजक्वल टू 4 लिखा हुआ है, 4 इजक्वल टू 2 भी लिखा है, तो सेम ही चीज़ है ना। तो मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होया कीजिए, सेम ही चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे एग्जाम में बनाएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, उसके लिए निफिक्र रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लास्ट सवाल जो है बोल रहा है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन का जो एज है उसके बेटे के एज से क्या है, 3 गुना है। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ठीक है, ही वाज, अब देखिए मैं वाज वाला टर्म बोला था ना, वाज आ गया यहाँ पे, मतलब कि पहले का बात कर रहा है, 10 साल पहले का। 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज। 10 साल पहले वो अपने बेटे का जो एज है उसका कितना था, 5 टाइम्स था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उन लोगों का आज का एज आपको पता करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं बच्चों। इसमें क्या लगा है, तो लेट द अमन्स सन एज बी x ईयर्स, यहाँ प्रेजेंट लिख लीजिएगा। लेट द प्रेजेंट एज of Aman's son's age. Let the present age of Aman's son be x years. ठीक है, सेंटेंस करेक्ट लिखना चाहिए। एंड अमन का कितना होगा, ये सेम है, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन बी, क्या बोल रहा है, कहाँ गया, अमन एज इज 3 टाइम्स, तो 3x ईयर्स। ठीक है, बोल रहा है 10 साल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 10 ईयर्स अगो, तो बच्चे के एज से 10 साल माइनस कर लीजिए। ठीक है, 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज, तो बाप के भी टर्म से मतलब कि अमन जो है उसके भी 10 साल माइनस कर लीजिए। करा 10 साल पहले क्या था, 5 टाइम्स था, चलिए 5 टाइम्स कर दीजिए। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए, यही तो था इजी सा। 5x - 50 इजक्वल टू 3x - 10, 5x, और ये 3x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 10 तो इधर निगेटिव है, 50 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -10 है ही, तो ये क्या हो गया, 2x इजक्वल टू 40, तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x इजक्वल टू 20 आ गया ना। तो अमन का जो एज है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमन का जो एज है वो क्या हो गया, 3x है, तो 3 × 20, तो 60 साल हो गया। और उसके बेटे का जो एज है वो क्या हो जाएगा, अमन सन एज जो है वो क्या है, x है, तो x इजक्वल टू क्या है, 20 है, तो 20 एंड 60 आंसर हो गया आपका इन लोग का एज। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने एक वीडियो में आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें पूरा कंप्लीट जो है लीनियर इक्वेशन जो है इन वन वेरिएबल क्लास 8 का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जितना भी एक्सरसाइज 2.1 से एक्सरसाइज 2.6 तक है, सारे का वीडियो आपको उसमें मिल रहा है। ठीक है, 2.1, 2.2, 2.3 ऑलरेडी हो चुका है, तो जा करके उसको लाइक कर लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 2.5, 2.6 भी उसी प्लेलिस्ट में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।